आंध्र प्रदेश से आए 6 श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। 37 श्रद्धालुओं के जत्थे में से ये 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के 6 श्रद्धालुओं के साथियों के साथ संपर्क टूट चुका है, इसलिए उन्हें इस बीच तलाश किया जा रहा है। आप कितने लोग गए थे आपके ग्रुप? 37। तो कितने लोग वापस आए वहाँ से? वापस 24 आ गए हैं। बाकी लोगों से कोई संपर्क हो रहा है आपका? नहीं, 14 आदमी को 8 आदमी को कॉल करेगा, 6 आदमी को नहीं पता है। अच्छा, 6 आदमी से आपका संपर्क नहीं हो रहा? नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अधिकारियों ने बताया आपको? हाँ, नहीं बताया, नहीं बोला। और महराज भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। महराज, क्या ये संभव है कि आप पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं और मौसम का फिलहाल इस वक्त मिजाज कैसा है ये बताएं? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीच जो कैंप में अभी भी लोग रुके हुए हैं, क्या उन्हें भी अभी कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कतें? बिल्कुल सुरभि, बता दें, हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो बादल है वो अभी भी है। यानी अगर हम आसपास दिखाएं तो बादलों से घिरा हुआ है अभी आसमान, और ऐसे में जो टूरिस्ट रहते हैं उनको फ्लाइट करना बहुत हेक्टिक रहता है। तो लेकिन इंडियन आर्मी के चॉपर्स हमने अभी भी बहुत सारे देखे, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत तेजी लाई जा रही है। लेकिन अब आपका दूसरा सवाल जो है कि जो यहाँ पे यात्री है वो बिल्कुल सुरक्षित है। बेस कैंप में जब भी ऐसी सुविधा के हिसाब से ही बेस कैंप बनाए जाते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, DRDO का 100 बेडेड हॉस्पिटल है बालटाल में। तो कुल मिलाकर कहें कि सुविधा के हिसाब से यहाँ पे जो रुके हुए यात्री हैं इसी हिसाब से रोके जाते हैं कि हर एक सुविधा यहाँ पे है और उनको कोई खतरा भी नहीं है। जी सुरभि, ठीक है, राहत की खबर है। और रवि, ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग अभी भी हैं, जो श्रद्धालु वहां पर फिलहाल रुके हुए हैं, उन्हें भी कोई समस्या नहीं हो रही है। और इस बीच जो घायल हैं, जिनको ज्यादा चोटें नहीं हैं, उन्हें भी इमीडिएट मेडिकेशन मिल चुका है। बिल्कुल। और अब देखिए बादल फटने के बाद कैसे थे हालात, तबाही की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबान। हम अभी बालताल बेस कैंप में हैं और यहाँ पे वो लोग हमारे साथ हैं जिनके करीबी या कह सकते हैं जो उनके जत्थे में शामिल सदस्य थे, कुछ मिसिंग है। इनकी चिंताएं हैं, कुछ को कॉल लग रहा है और कुछ को कॉल नहीं लग रहा है। हमारे साथ आप ये बताइए, नाम क्या है और कहाँ से है? हमारा नाम अंकुश जामड़े है, मुंबई से आए हैं। हमारे साथ 55 आदमी है, करीबन यहाँ से 4-5 आदमी हैं, लेकिन 50 आदमी ऊपर आए थे। सुबह 3 बजे निकले थे, 2 बजे वहाँ पे हम पहुँच गए। 3 बजे वहाँ से निकले, 3:30 बजे हल्की सी बारिश हुई, जबकि हमने यहाँ आना पसंद किया। लेकिन 4:30 बजे बड़ी जोर से बारिश हुई और एक हादसा जो हुआ 5-5:30 के करीब हुआ लगता है। तो जो आपके लोग गए थे वो सब वापस? मुझे अभी तो कोई नहीं मिला, मैं अभी देख रहा हूँ वहीं पे। तो अभी कितने, अभी जो आपको मिले थे रास्ते में, तो कितने लोग आपको अपने जत्थे से मिले? मेरे जत्थे के 4-5 आदमी लोग जो लेट यहाँ से निकले वो वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वो पेंडल में नहीं रहेंगे, किसी हालत में वापस ही आएंगे। तो अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे जो अधिकारी है? कुछ किसी ने कोई पूछा नहीं। पालकी वाले हैं जो कि यात्रियों को बालटल बेस कैंप से पालकी में जो है गुफा तक ले जाते हैं। इन्होंने कुछ खुद अपनी आंखों से देखा है जो कुछ हुआ है। आप ये बताइए, आपने क्या देखा जब बादल फटे थे? सर, बारिश पड़ रही थी छोटी छोटी, तो हम टेंट में आके बैठ गए थे। 16 आदमी रहते थे हम टेंट पे। हमारे कोई 8-10 आदमी ऊपर लंगर में चले गए थे। जब ऊपर से बादल फटा तो ये आदमी हमारे पास आए, बोलने लगे ऊपर से बादल फटा, आप निकलो बाहर, भागो यहाँ से। तो हमारा सामान वामान था वो सब वहीं पे रह गया। तो जब हम बाहर के लिए निकले तो जब वो बादल ऊपर से निकला, टेंट शेट भागे, वो पूरे लोग चिल्ला रहे थे। कोई बेचारा मदद के लिए चिल्ला रहा था, कौन मदद करता उन लोगों की वहाँ? वो जैसे भेड़ बकरी मरती है, वो जो जाती है ना सैलाब में, वैसे वो लोग जा रहे थे। ये लोग बोलते 8-10 की तो बात ही नहीं है। 8-10 की तो कोई बात ही नहीं है सर। वो चौक जो था, उस चौक में कम से कम 200-250 लोग थे, और पूरे 200-250 लोग ही उनने वो बेगे हैं, पूरे बेगे हैं। तो आपको लगता है कि ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा लोग हैं सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग पूरे डरे हुए हैं। हम उसी वक्त भागे हैं वहाँ से, जैसे तैसे करके हमने अपनी जान बचाई और हम बालटाल में पहुँचे सर। तो आप जो है आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है सर, पूरी अपने। कितने किलोमीटर का हिस्सा जो है इफेक्ट हुआ होगा इसने, इस सैलाब में आया होगा, जद में आया? वो सर गुफा के साथ में आया हुआ है, और वहाँ से लेके कम से कम 2.5 किलोमीटर तक वो उसने पूरा जो भी उसको रास्ते में टेंट मिला है, जो कुछ मिला वो उसने ले लिया है अपने साथ में।
वहाँ पे था और अरे आदमी हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफ़ी पंडाल बह गए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे पहुँच गए आप? मुश्किल हम लोग तो रास्ते में बर्फ़ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। एकदम मतलब आपको लगा कि मतलब आपने कैजुअलिटी भी शायद देखी होगी, इंजर्ड भी देखा, कैसा माहौल था? अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। बस बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब, समझने का मौका ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की राउटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे। 2 4 6 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। दैट्स ऑल। आप गए थे यात्रा? हम लोग 9 लोग यात्रा पे थे और सभी लोग हम लोग सुरक्षित हैं भोले की कृपा से। क्या नाम है मैडम? अरुणा जन्नर। आपने यात्रा की? कब की? आज सुबह 3 बजे आए हम। कौन कौन आपके साथ? दोपहर के हमारे फ्रेंड थे सब 14 लोग। आप रो रही थी क्यों? ये मेरे फ्रेंड है ना, उनकी बीवी और नहीं मिल रही थी ना। अच्छा, इसलिए आप मिल गए ना? मिल गए। आप थे वहाँ? हाँ मैं था नहीं, जो हादसा हुआ था उसी वक्त नहीं, आगे निकल आए थे हम। अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद 10 मिनट के बाद हो गया। अब आप मिले ना अपने ग्रुप से, अपने फैमिली से? मिले। तो क्या सुना जब वहाँ से आप आए, तो क्या सुना आपने? क्या कैसे माहौल बना था वहाँ? क्या बादल फटा और बहुत से लोग बह के चले गए, 4 लोग एक मौत हुई, ऐसा वहाँ पे सुना था। एक्चुअली अभी कितना है पता नहीं। अब आप पहुँचे ना? पहुँचे। आप हमसे भी पूछ रहे थे वहाँ कोई तो नहीं जख्मी आया है ना, तो वो मैडम से मिले हैं, बाहर मिले हैं। और कोई है आपके आपसे कोई और है जो अभी यहाँ वापस? ये इनकी फैमिली थी भैया, ये इनके बेटे, इनकी वाइफ, एक बेटी, 4 थे। बेटा बेटी और वाइफ और मैं 4। चलो शुक्र है, आप शुक्र है भगवान है हमारे साथ भैया। करी मिलिट्री ने समझ लिए, सामने से देखा हुआ मंजर है। हम लोग सामने खड़े थे, टेंट लेने जा रहे थे, उसी समय आप सब लोग साथ में? हाँ, हम लोग का पूरा ग्रुप था। हम लोग बस पहुँचे थे ही, पनसन्नी से पानी गिरने लगा था, लेकिन लगा कि पानी गिर रहा है। जब वहाँ पहुँचे तो ऊपर से देखा बादल फट गए, सामने से सब मिट्टी पहाड़ टूट के गिरने लगे, फिर पानी में बॉडियाँ बहने लगी, बैग बहने लगे। ये आप सब अपनी आंखों से देखा है। हम लोग ने बाबा की बाहर से वहीं से दर्शन करे, वापसी तुरंत बालटाल के रास्ते आ गए। अच्छा, कई लोग देश में जानना चाहते हैं, वहाँ पर ये जो बादल फटा, कई लोगों की मौत भी हो गई, कई लोगों को वहाँ ढूंढा जा रहा है जो लापता है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या अंदाजा उस समय कितने लोग? भूकंप आया था, इस वजह से बादल फटा है। जी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या अंदाजा है जो ये बादल जहाँ फटा उस इलाके में जो पानी का बहाव नीचे आया, कई जगहों पे टेंट और लंगर भी लगा? टेंट और लंगर सब चले गए, सब चले गए। कम से कम 250, 300, 500 आदमी मिसिंग होगा। वो तो सच आएगा तो पता चलेगा। 10,000 की पब्लिक में इससे कम क्या होगा? कौन देखेगा? जो मालवे के नीचे है तो वो ओपन में मत, सारे कैंप पूरे खत्म हो गए, सारे कैंप खत्म हो गए।